Hi everyone and welcome to my YouTube channel. So in this video I'm going to talk about all the mistakes I did in 11th grade, and these are exactly the things that you should not do if you are entering 11th grade. तो मैं पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। 10th के बाद मैंने बायो ली थी एंड मैं रेगुलर स्कूलिंग कर रही थी 11th में, और मैंने नीट के लिए एक ऑनलाइन बैच लिया था। अभी कौन सा बैच लिया था उसके बारे में तो आगे बात करेंगे, बट लेट्स जस्ट से मैंने एक ऑनलाइन बैच लिया था। मैं उससे पढ़ती थी। नाउ माई फर्स्ट मिस्टेक वाज not staying consistent. Guys, please stay consistent with your batch or your coaching or wherever you are going for studies. It's very important for you to stay consistent, क्योंकि अगर तुम्हारा बैकलॉग ही बनने लग गया तो तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन गई। रियली मेरी फेल होने जैसी हालत हो गई थी, बिकॉज मैं अपनी क्लासेस नहीं लेती थी, मैं स्कूल में भी कुछ नहीं पढ़ती थी। मैं सोचती थी वन शॉट से कर लूंगी, यूट्यूब से कर लूंगी, बट वो चीज़ नहीं होती है, वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू स्टे कंसिस्टेंट विथ योर बैच और योर कोचिंग और वेयर एवर यू आर गोइंग। यू शुड जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, डेली की डेली क्लासेस अटेंड करो एंड बाकी तुम्हारे क्वेश्चंस एंड डीपीपी जो भी तुम्हें मिलता है उसे सॉल्व करो। ओके, सो माय सेकंड मिस्टेक वाज नॉट गिविंग टेस्ट्स। मैंने पूरी 11th में आई थिंक एक या दो टेस्ट दिए होंगे एंड उसमें भी मेरे कुछ खास मार्क्स आए नहीं थे। तो आई थिंक टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं देना चाहती थी टेस्ट। तो मैं सोचती थी कि क्या करूँगी, मार्क्स नहीं आएंगे, एंड ऐसे कर करके मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया 11th में अच्छे से। एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि तुम लोग अगर कंसिस्टेंट रहोगे, शाम तक तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू गिव टेस्ट। डजेंट मैटर तुम्हारे क्या मार्क्स आ रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव टेस्ट। एंड अगर एक बार का नहीं भी आता ना कुछ, तो भी टेस्ट दे दो। At least you will know where you stand and you will know the type of questions that you need to prepare. So my third mistake was social media. Now I know all of us use social media, चाहे वो Instagram हो चाहे कुछ भी हो, we all of us use social media, right? But it's very important for you to use it in a limit. मैंने क्या किया था, मैं मेरा बताती हूँ। मैं स्कूल से आती थी एंड देन मैं थोड़ा बहुत सो जाती थी, एंड देन क्लासेस के टाइम पे आई यूज टू यू लाइक वॉच रील्स एंड एवरीथिंग, एंड मैं पढ़ती नहीं थी। कुल मिला के मैं बाकी सारी चीज़ें करती थी, मैं पढ़ती नहीं थी। सो इफ़ यू थिंक दैट यू कैन नॉट control your screen time, then I think you should just leave social media for these 2 years, like 11th and 12th. If you cannot control it, then you should just leave it, because मैंने भी कंट्रोल करने का ट्राई किया था, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ था। सो इट्स आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट लीव इट वंस एंड फॉर ऑल। और जो मैंने मिस्टेक की थी, जो आई थिंक बहुत सारे बच्चे करते हैं, एंड ये मिस्टेक ऐसी है कि मतलब ना चाहते हुए भी हो ही जाती है। तो ये है कि गिविंग टू मच टाइम टू योर फ्रेंड्स एंड अननेसेसरी ड्रामा। मतलब अपन स्कूल जाते हैं, देन ऑब्वियसली स्कूल में बातें होती हैं बहुत सारी एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देन अपन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इससे कुछ होता नहीं है, इससे बस 2 दिन के मज़े मिलते हैं अपने को, एंड देन अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम अभी थोड़े टाइम तक, जब तक तुम एटलीस्ट किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू लाइक इन सब चीज़ों में मत पढ़ो एंड पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि मैंने ये गलती की थी एंड आई श्योरली रिग्रेट इट नाउ। तो ये तो वो चीज़ें हो गई जो तुम्हें नहीं करनी है, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू शुड डू। एंड नाउ दैट आई हैव पास्ड 11th, तो आई रियलाइज़ कि ये सब चीज़ें अगर मैं पहले कर लेती तो शायद मेरे 11th के रिजल्ट्स अच्छा आते हैं, शायद मेरी नीट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होती। बट anyways, so while entering 11th you must stay consistent with your batch. As I said, it's very important to take live lectures, या फिर अगर तुम ऑफलाइन जा रहे हो तो कंसिस्टेंट वाली चीज़ हो ही जाती है अपने आप। बट अगर तुम ऑनलाइन करो, देन स्पेशली इट इज़ फॉर यू ऑल, स्टे कंसिस्टेंट विद योर बैचेस। सेकेंड चीज़, अगर तुम कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो, कोई कोचिंग से या किसी कहीं से भी, तो आई वुड से कि तुम स्कूल को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर तो टाइम पास ही होता है। एटलीस्ट फॉर आई एम स्पीकिंग फॉर मी, तो मेरे को तो ऐसे लगता था कि स्कूल में ज़्यादा कुछ पढ़ाई होती नहीं है, मैं तो बस अटेंडेंस पूरी करने जाती थी। तो तुम तुम्हारे जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो उधर ही ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा एनर्जी स्कूल में वेस्ट मत करके आना। और वन मोर थिंग, स्कूल वाले पूरे साल तुम्हें बहुत परेशान करेंगे प्रोजेक्ट्स के लिए और रिटर्न वर्क के लिए एंड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स के लिए। तो आई वुड से कि तुम्हें गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं, उसी में तुम अपना मोस्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करके रखना, ताकि पूरे साल तुम्हें ऐसे परेशान ना करें। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। मैंने 4 से 5 चैप्टर्स लिखे ही नहीं थे मेरे फिजिक्स की कॉपी में, और जब असेसमेंट का टाइम आया, देन ऑब्वियसली सर मुझसे कॉपी मांगे थे, तो मैंने पूरा काम 2 दिन में बैठ के किया। तो भाई उससे फिर तुम्हारी पढ़ाई भी खराब होती है एंड देन तुम्हारे फालतू का लोड आता है। तो इट्स जस्ट बेटर कि तुम साथ साथ में करते जाओ सारा काम। एंड आई वुड से कि तुम स्कूल का काम सारा स्कूल में ही कंप्लीट कर लो, घर आके उसे मत छोड़ना। जो भी रिटर्न वर्क है सारा स्कूल में बैठे बैठे करते रहो, एंड अगर तुम स्टार्टिंग से करोगे तो इतना लोड नहीं आएगा तुम्हारे पे। एंड आई थिंक दैट्स इट। वैसे तो और भी चीज़ें हैं, और भी गलतियाँ हैं जो मैंने की थी, बट आई थिंक अभी के लिए इतना बहुत है। ऑल्सो आई थॉट दैट आई वाज गोइंग टू फेल इन 11th। मेरी इतनी गंदी तैयारी हो रखी थी, बट मुझे कहीं से पता चला दैट आई डिड नॉट फेल। हालांकि मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे, बट आई एम ग्लैड दैट आई डिड नॉट फेल एंड आई डोंट हैव टू गिव माई एग्जाम्स अगैन।
Anyway, so tomorrow is my class 11th ka result, and more than excited, I am relieved ki I don't have to sit for the exams again, and I am entering 12th grade. Anyways, so thank you for watching, and this was my very first video. So if you think that you could relate to me, and if you think that this was helpful, then make sure to subscribe. Bye.